हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी, और इसके कंटिन्यूटी के नेक्स्ट वीडियो में, इस वाले वीडियो में हम इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसमें नया कुछ ना कुछ तो बताना रहता है, इसलिए हर एक टाइप के क्वेश्चन करा दे रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ ये बोल दिया जाए कि चेक द कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी, और ये ना बताया जाए किस पॉइंट पे चेक करनी है, तो हमने क्या बताया था कि इन कंडीशंस को देखकर पॉइंट पता करेंगे। अब कंडीशन क्या है, जैसे मैंने कहा कि टोटल यहाँ से लगा के यहाँ तक कितने पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, तो एक -3 है, एक -2 है, एक 0 है और एक क्या है 1 पॉइंट है। ठीक है ना। इन 4 पॉइंट में ये 2 टर्मिनल के पॉइंट हो गए, और ये 2 क्या हो गए, ये 2 किनारे के, और बीच वाले जो भी पॉइंट होंगे, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट। इंटरमीडिएट पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पे मुझे इस जगह पे चेक करना है। लोगों का ये भी पूछना होगा कि टर्मिनल एंड पॉइंट पे हम नहीं चेक करेंगे क्या? उधर भी हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, लेकिन वन साइडेड लिमिट, मतलब LHL RHL या एंड पॉइंट पे लिमिट या कंटिन्यूटी, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी जो बता रहा हूँ कि जितने पॉइंट्स हैं उनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, किनारे के 2 छोड़ के बाकी बीच में जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट बचते हैं उन सब पर चेक करना है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि एट x = 0 पे चेक कर लो। अच्छा, कंटिन्यूटी चेक करने का एक ही फंडा है अपना, LHL RHL, और फंक्शन की वैल्यू निकालो। ठीक, तो जैसे मैंने LHL निकालना चाहा, तो लिमिट x टेंस टू 0, LHL मतलब 0 माइनस, यानी 0 से छोटा, और 0 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला हम फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज x+1 यूज करेंगे। और सॉल्व करने का फंडा क्या था कि भाई h टेंस टू 0 कर लो, और जहां जहां x है वहां 0 माइनस h रखो, और प्लस कितना 1, h किधर को जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो ये रखा, सिर्फ कितना आया 1 आ गया। तो LHL जो हमारे पास आया वो कितना आया, 1 आया। एंड RHL अब निकालते हैं। RHL में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यानी 0 से बड़ा, और 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला, तो x+2। तो सॉल्व करने का क्या है, h टेंस टू 0 कर दो, और जहां जहां x है 0 + h और +2, ये वाला फंक्शन। अब h अगर 0 रखो तो हमारे पास RHL कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर क्लियरली देख रहा है कि हेयर जो LHL है वो RHL के इक्वल नहीं है, LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL। तो फिर निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 0। तो हेंस जो फंक्शन है fx इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे थे, ऑब्वियसली 0 पे, तो एट x = 0। तो ये हो गई 0 पे बात। अगर मैं 2 पर चेक करूं, तो मैंने कहा एट x = अब चेक करूंगा कहाँ पर, -2 पर, क्योंकि बीच में एक 0 पॉइंट है, एक -2, तो मैं -2 पे चेक कर लेता हूँ। तो लिमिट, सबसे पहले बात करेंगे LHL निकालते हैं। तो LHL हमारे पास हो गया लिमिट x टेंस टू -2, लेकिन किधर जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से, इसलिए माइनस लगा दिया। अच्छा, -2 से छोटा, उसके लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2x + 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या फंडा है, लिमिट x के बजाय मैं h टेंस टू यहाँ पर 0 कर दूंगा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 -h रखना है, ठीक है ना, और प्लस कितना 3। अब h अगर 0 जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये सॉल्व होकर कितना आएगा, -4 + 3 विच इज इक्वल्स टू -1। तो LHL हमारे पास -1 आ गया। अब RHL की बात कर लेते हैं। तो लिमिट थोड़ा सा तेजी से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि लास्ट के 3 वीडियो हो चुके हैं, तो 3 वीडियोस में तो इतना बहुत तो प्रैक्टिस हो ही जाती है कि समझ में आने लगे इतनी स्पीड में कैलकुलेशन। x टेंस टू -2, और किधर हो गया प्लस, यानी -2 से बड़ा, और -2 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन, x+1 यूज करेंगे। और सॉल्व करने का मेथड, h टेंस टू 0 कर दो, और जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 + h रखो, एंड प्लस कितना 1 तो था ही,
तो बताओ h जब 0 की तरफ जाएगा तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। LHL RHL बराबर है। अब अगर ये दोनों बराबर आ गए तो ऑब्वियस सी बात है हम किस पे देखेंगे, एट x बराबर -2 जब हो जाए तो फंक्शन के अंदर x के अंदर क्या रख देना, -2। तो -2 ये लेस देन -2, और ये वाला फंक्शन कब यूज होता है, जब -2 से बड़ा रहे या इक्वल रहे। तो मैं क्या यूज करूंगा, ये वाला। तो -x + 1 यूज करूंगा जहां x की वैल्यू -2 रखनी है और +1 बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। तो इस वाले फंक्शन में हम ये देख पाए, इस वाले फंक्शन में इधर लिख रहे हैं, हेयर LHL RHL के इक्वल है और RHL भी f ऑफ -2 की, ये तीनों चीज आपस में बराबर हैं। यही तो कंडीशन ऑफ द कंटिन्यूटी होती है। सो मैं कह सकता हूं हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पे चेक कर रहे थे, x = -2 पर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी। तो 2 पॉइंट पे अपने को चेक करना था, 0 पे और -2 पे, जिसमें से 0 पे डिसकंटिन्यूअस आया और -2 पे कंटिन्यूअस आ गया। अच्छा, इस तरह से सॉल्व करने का ये तो हमारा यूजुअल मेथड है ही। कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन के ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हो तो उस ग्राफ से सीधे सीधे आप बता सकते हो बिना कुछ सॉल्व किए। जैसे ये क्वेश्चन है जिसका ग्राफ ड्रॉ करना ईजी है, क्यों, y इसको y मान लो, तो y = समथिंग समथिंग, ये लीनियर हुआ कि नहीं हुआ, लाइन है कि नहीं, तो लाइन ड्रॉ करना ज़्यादा इजी होता है। और कंटिन्यूटी का मतलब जो टूटा हुआ ना हो, अगर कहीं पर टूट गया है ग्राफ, इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूअस हो गया है। अगर इस फंडे को मैं लेकर चलूँ तो ग्राफिकल भी कितना आसान है, ये देखो। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे मैंने मार्क कर दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और नीचे भी -1 -2 -3 -4। ओके, अगर मैं -2 और -3 के बीच की बात करूं, x की वैल्यू -2 और -3 के बीच की बात करूं, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो यानी कि x की वैल्यू जब मैं -3 रखूंगा तो -3 2 × 6 और +3 -3 आएगा, यानी -3 रखा तो -3 आया। ये पॉइंट अपने को मिला, ये वाला। ठीक है, ऐसे। और उसके बाद अगर -2 रखा तो -4 + 3 -1 आएगा, -2 रखा तो -1 आएगा, ये। और लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा अपने को, लेकिन यहाँ पर = का साइन नहीं लगा है। = का साइन नहीं लगा है मतलब -2 नहीं रख सकते, या -2 पे जो -1 वैल्यू आएगी वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर = का साइन लगा होना चाहिए था। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर हॉलो सर्कल बना दिया। हॉलो सर्कल का मतलब है वो पर्टिकुलर वैल्यू एक्सक्लूड हो गई। ठीक है, तो अब ये 2 पॉइंट मिल गए, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इसलिए नो डाउट ये वाला ग्राफ बनेगा। ये कौन से, इस वाले रेंज में। अब आते हैं इसमें, तो अगर हमने -2 रखा =-2, तो इसमें अगर -2 हमने रख दिया तो -2 रखने पे -2 और +1 -1 आ गया कि नहीं आ गया। तो चलो -1 यहाँ नहीं मिल रहा था, लेकिन -1 यहाँ पर रखने पे मिल गया कि नहीं मिल गया। तो -1 वैल्यू हॉलो ना होकर अब क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, क्योंकि इस वाले ग्राफ से हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई। अच्छा, फिर क्या रखेंगे, 0 रखने पे क्या होगा, 1 होगा, यानी 0x बराबर रख दिया मैंने, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी y पर। तो 1 और 1 पे 0 रखने पे 1 आ रहा है ना, तो 0 पे = साइन नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हॉलो सर्कल, और इन दोनों लाइन को मिला देंगे ऐसे। ठीक है, नाउ अब मैं इस वाले को ड्रॉ करूं, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से आगे 1 तक। तो अगर मैं x बराबर 0 रख सकता हूँ, x बराबर अगर मैं 0 रख दूं तो 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो x बराबर 0 रखा तो 2 मिला। अच्छा, 2 मिल जाएगा क्योंकि x बराबर 0 रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डार्क सर्कल बनाया। ठीक, और यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं, अगर x बराबर 1 रखा तो +3 आया, यानी x बराबर 1 रखा तो फिर 1 2 3 ये मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। और यहाँ से मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसा।
तो ये हमारे पास पूरा यहाँ से लगा के यहाँ तक जो ग्राफ बना वो इस फंक्शन का ग्राफ बन गया। और इस फंक्शन का ग्राफ अगर देखो तो ये पूरा स्मूथ है, चलता चला जा रहा है, एक जगह पे टूट गया। कहाँ पर? इस जगह पे टूट गया। और जहाँ पे टूटा है वो क्या है? वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस पे एक्स कितना होता है? 0 होता है। तो जिस पॉइंट पे टूटा वो पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 0, 0,0, जिसमें x की वैल्यू कितनी हो गई? तो यहाँ देख के ही पता चल रहा है कि ये ग्राफ क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है, टूटा जिधर दिख रहा है उसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस। तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी मेथड है। ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस पड़ गई ना तो हर चीज़ आसान होगी, पूरी कैलकुलस आसान हो जाती है एक्चुअली। ठीक है, ग्राफ थ्योरी भी मैं पढ़ाऊंगा। और ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में लूँ, इस बार फंक्शन कुछ ऐसा दिया गया है 4e टू पावर 1/x प्लस 3 when 5 minus e टू पावर 1/x when x does not equals to 0। ठीक है, और -2 when x equals to 0। तो हमने एक क्वेश्चन तुमको बताया था जिसमें हम एक क्वेश्चन का कई क्वेश्चन या हर टाइप उस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने फंडा बताया था क्या, कि जब भी डज नॉट इक्वल्स टू या इक्वल्स टू वाला केस हो, लेस देन ग्रेटर ना लगा हो, तो हम सीधे LHL RHL ना निकाल के सीधे लिमिट निकालते हैं। वो हर जगह वर्क करेगा, लेकिन ऐसे टाइप के फंक्शन में वर्क नहीं करेगा। यानी क्यों नहीं वर्क करेगा? उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि जो पॉइंट पे इनइक्वालिटी, सपोज यहाँ 2 भी दिया होता, तो वो यहाँ पर रखने पर क्या आ जाए? इन्फिनिटी आ जाए। समझे कि नहीं समझे? जैसे अगर 2x प्लस 3 डज नॉट, और जहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ x इक्वल टू 2 रखने पे इन्फिनिटी नहीं आता है। लेकिन जहाँ पर x इक्वल टू 0 या कोई भी पॉइंट रखने पे इन्फिनिटी आ जाए, उसमें हम LHL RHL निकाल लेंगे। फिर से अगर मैं रिपीट करूँ इस बात को, तो मैंने क्या बोला था? जब जब डज नॉट इक्वल टू वाला केस आए तब तब LHL RHL की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सीधे सीधे लिमिट निकालो, काम हो जाएगा। लेकिन ये फंडा हमारा बताया हुआ तब फेल कर जाएगा जब वो पॉइंट रखने पे इन्फिनिटी आ जाए। तो यहाँ देखो इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है पावर में, तो इस वजह से ये फेल कर जाएगा। तब मुझे LHL RHL की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो चलो किस पॉइंट पे? मैं 0 पे चेक करता हूँ, चेक दी कंटिन्यूटी। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा LHL। LHL में क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0 और माइनस, और फंक्शन ऑब्वियस सी बात है वही ऊपर वाला, एक ही फंक्शन है इसमें, 4e टू पावर 1/x प्लस 3 और 5 माइनस e टू पावर 1/x। अब इसको सॉल्व करने के लिए फंडा क्या है कि भाई लिमिट h टेंस टू 0 रखो, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h रखो। और 0 माइनस h भी माइनस h होगा, तो मैं 0 माइनस h रखूँ या फिर माइनस h कर दूँ चलेगा। e टू पावर -1/h हो गया। 0 माइनस h करो तो माइनस प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई 5 माइनस और e टू पावर -1/h, ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे उससे पहले मैं तुमको दो छोटी छोटी बातें बता देता हूँ कि अगर e की पावर इन्फिनिटी है तो वो इन्फिनिटी आता है, लेकिन अगर e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया तो वो 0 आता है। अब ये बात अगर ध्यान रखेंगे तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर मैंने h को 0 रख ही दिया तो कितना आ गया? 4e की पावर कितना? माइनस, और h 0 रखा तो 1/0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी प्लस 3 और 5 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो ये टर्म 0 हो गया, ऊपर क्या बचा? 3, और नीचे क्या बच गया? 5। क्लियर हुआ? और अब मैं अगर RHL निकालूं, यहाँ पर, तो RHL आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और 4e टू पावर 1/x प्लस 3 और 5 माइनस e की पावर 1/x। और इसको सॉल्व करने का फंडा क्या है? लिमिट h टेंस टू 0 और 0 प्लस h रखेंगे x के जगह पे, तो 0 प्लस h के ही बराबर होता है। ठीक है ना? 1/, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी हमें,
एक्चुअली जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो ये भी बहुत बकवास लगेगा कि ये कैलकुलेशन क्यों ही करना। खैर, और नीचे 5 माइनस ई की पावर 1 अपॉन एच, अगर मैंने एच को 0 रख दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 ई की पावर इन्फिनिटी और प्लस 3, और नीचे कितना 5 माइनस ई की पावर इन्फिनिटी। अच्छा, ई की पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और नीचे भी कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये बताओ, ये तो भाई लिमिट हो गई 0 टू पावर 0 वाली फॉर्म, और 0 टू पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये तो लिमिट है। और लिमिट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, उसका भी फंडा मैंने बता रखा है लिमिट वाले चैप्टर में, तो जिसको लिमिट कायदे से ना आती हो लिमिट पढ़ ले पहले। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सॉरी ये 0/0 फॉर्म ना होके क्या है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ई टू पावर एक्स को कॉमन लेता हूँ, सॉरी ई टू पावर इन्फिनिटी को कॉमन लेता हूँ। तो ई टू पावर अगर इन्फिनिटी को हमने कॉमन लिया तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3 अपॉन इन्फिनिटी, जिसके पास इन्फिनिटी, जैसे इसके पास ई टू पावर इन्फिनिटी नहीं था फिर भी ज़बरदस्ती का कॉमन लिया तो नीचे आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी ई टू पावर इन्फिनिटी अगर मैंने कॉमन लिया तो 5 अपॉन ई टू पावर इन्फिनिटी और माइनस कितना 1 हो गया। अच्छा, इससे ये कट गया, मतलब एक कैलकुलेशन के तौर पे तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो ये कट गया। जैसे मैं ई टू पावर 1 अपॉन एक्स ही कॉमन ले लेता सपोज दैट, या ई टू पावर 1 अपॉन एच ही कॉमन ले लेता। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर ई टू पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, इसको कैसे कॉमन ले लिया? तो भैया मैंने ये कॉमन ले लिया, ई टू पावर 1 अपॉन एच। ठीक है, अब देखो 4 प्लस 3 और ई की पावर इन्फिनिटी कितना होता है इन्फिनिटी, समझाने के लिए लिख रहा हूँ सब, 5 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1। तो किसी चीज़ को भी अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आती है। जैसे किसी नंबर को डिवाइड करो 10 से तो छोटा, 100 से डिवाइड करो और छोटा, 1000 से डिवाइड करो और छोटा, 10,000 से करो और छोटा होता चला जाएगा। वैसे इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा माने 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 एंड 0 माइनस 1, आंसर कितना आ गया -4 आ गया। तो क्लियरली दिख रहा है ये रहा LHL और ये रहा RHL। LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ, वो तुम लोग करना। जैसे कि क्वेश्चन है बिल्कुल इसी टाइप का, fx इक्वल्स टू ई टू पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और ई टू पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 व्हेन x डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेना। तो आई थिंक इतनी बात समझ में, आज हमने 2 ही क्वेश्चन कराए लेकिन उसमें डिटेल में हमने बहुत कुछ बताया, तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में हम 2-2, 3-3 क्वेश्चन या छोटे 1-1, 2-2 कॉन्सेप्ट करते रहेंगे, कोई उसकी बात नहीं, चाहे बड़ा वीडियो बना दे चाहे छोटा बना दे। ठीक है ना, छोटे छोटे में क्या होता है, थोड़ा बोर कम होता है हमको भी पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ने में। हाँ, ऑफलाइन की 2 घंटे की क्लास भी मज़ेदार रहती है। लेकिन चलो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करते हैं नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।